बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो आज आपके लिए लेकर आई हूँ मटन पाया की बहुत ही लाजवाब सी रेसिपी जिसको बिल्कुल सिंपल से और बिल्कुल बेसिक से मसालों के साथ इनको तैयार करेंगे, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत ही डिलीशियस बनेंगे। आप इनको गरम-गरम नान के साथ, अफ़्तान के साथ या फिर चपातियों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फिर फटाफट से इस मज़ेदार बहुत ही टेस्टी से मटन पाए को बनाना सीखते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मटन पाया बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 कप घी। आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑयल और घी की क्वांटिटी को आप अपने हिसाब से कम-ज़्यादा भी कर सकते हैं। थोड़े से बिल्कुल हम इसके अंदर खड़े मसाले ऐड करेंगे जिसमें आधा चाय का चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है साबित, 2-3 लौंग लिए हैं और 2 छोटे टुकड़े मैंने दालचीनी के ले लिए हैं। अब इन खड़े मसालों को हम हल्का-सा फ्राई करेंगे कि इनकी खुशबू जो है ना वो घी में आ जाए। अब इसके अंदर 3 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज़ लिए थे, उनका पेस्ट बना लिया था, वो डाल देंगे इसके अंदर। अब प्याज़ को हमने फ्राई करना है तब तक जब तक इसमें लाइट गोल्डन कलर नहीं आ जाता। तो बस इस तरह लगातार चम्मच चलाते हुए हम इसको पका लेंगे ताकि इसमें बहुत अच्छा-सा गोल्डन कलर आ जाए। तो यहाँ पर देखिए प्याज़ ने अपना कलर जो है ना वो चेंज कर लिया है और ये लाइट गोल्डन हो गए हैं, ये देखिए। तो बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। मैंने यहाँ पर 1 खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट लिया है और आधा खाने का चम्मच अदरक का पेस्ट लिया है। अब इनको भी हम कुछ देर के लिए फ्राई करेंगे ताकि इनका कच्चापन जो है ना वो ख़त्म हो जाए। तो तकरीबन 1 मिनट के लिए मैंने लहसुन अदरक की भी भुनाई कर ली थी प्याज़ के साथ। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटर का पेस्ट। मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, उनका पेस्ट बनाकर इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब टमाटर के पेस्ट को भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हम और उसके बाद इसके अंदर कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने नमक डाला 1 चाय का चम्मच, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। 2 चाय के चम्मच मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है और आधा चाय का चम्मच मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है। अब इन सूखे मसालों को भी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा-सा पानी ऐड करेंगे। तो जिस ब्लेंडर में मैंने प्याज़ को पीसा था ना, उसमें मैंने थोड़ा-सा पानी ऐड किया है और वो खंगाल हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ताकि ये जो सूखे मसाले हैं और हर चीज़ है ना, अच्छी तरह से पक जाए और उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो बस ये अच्छी तरह से हम मिक्स करते हैं। उसके बाद इसको कवर करेंगे और तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ देंगे। तो तकरीबन 4 मिनट हो गए थे मसाले को पकते हुए और यहाँ पर देखिए ऑयल जो है ना वो सेपरेट हो गया है और मसाला हमारा अच्छी तरह से पक चुका है। ये देखिए, इसके अंदर जो हमने प्याज़, टमाटर डाला था उसका कच्चापन भी ख़त्म हो गया है और सूखे मसालों का भी कच्चापन ख़त्म हो गया है। तो बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मटन के पाए ऐड करेंगे, तकरीबन 6 अदद मैंने लिए थे मटन के पाए। इनको मैंने अच्छी तरह से धो के साफ़ कर लिया था और छन्ने में रख दिया था। अब ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अच्छा, पायों में ख़ास किस्म की स्मेल होती है, उसको ख़त्म करने का तरीका और इनको साफ़ करने का तरीका जो है ना, वो पहले मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। आप चाहें तो वहाँ जाके इसको देख सकते हैं। तो बस अब हमने पाए की खूब भुनाई करनी है, तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए हम पायों को अच्छी तरह से मसाले के साथ भुनेंगे। इतना हम इसको भुनेंगे कि पानी अच्छे से ड्राई हो जाए और जो घी है ना, वो सेपरेट हो जाए। तो आप देख रहे हैं कि मसाला बहुत अच्छी तरह से जो है ना, वो ड्राई हो गया है और घी सारा सेपरेट हो गया है, किनारों से निकल आया घी। तो बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे पानी। तो मैं यहाँ पर 1.5 से 2 लीटर पानी ऐड करूँगी क्योंकि हमने इसमें ना पायों को गलाना भी है और अपने शोरबे का मार्जिन भी रखना है। तो बस 1.5 से 2 लीटर पानी इसके अंदर काफ़ी होगा। तो यहाँ पर थोड़ा-सा पहले मैं मिक्स करती हूँ और उसके बाद बाकी का पानी भी ऐड कर दूँगी। उसके बाद हम इसको कवर करेंगे और मीडियम लो फ्लेम में इसको पकने के लिए छोड़ेंगे आधे घंटे के लिए। तो तकरीबन आधा घंटा हो गया था पाए को पकते हुए। तो अब ये देखिए पाए जो है ना काफ़ी हद तक पकना शुरू हो गए हैं। तो बस इस टाइम पे आकर मैंने 2 चाय का चम्मच डाला है देगी लाल मिर्चों का पाउडर और 1 चाय का चम्मच ऐड करेंगे इसमें कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर। इससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा हमारे शोरबे में। तो बस लाल मिर्चों को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद इसको कवर करेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम में इसको तब तक पकाएँगे जब तक पाए हमारे अच्छी तरह से गल नहीं जाते। तकरीबन 1.5 घंटा हो गया था पाया को लो फ्लेम में पकते हुए। तो यहाँ पर देखिए पाए हमारे बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। आधा घंटा पहले और ये 1.5 घंटा अब यानी 2 घंटे तकरीबन लगे हैं पाए को पकते हुए। हर पाए का अलग हिसाब होता है, कोई जल्दी गल जाते हैं, थोड़ा कोई देर से गलते हैं, तो ये आप चेक कर लीजिएगा। अच्छा, अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे साबित हरी मिर्चें, इससे बहुत अच्छी खुशबू भी आएगी और फ्लेवर भी आएगा। तो इसको भी थोड़ा मिक्स करते हैं और ये देखिए शोरबा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जितना पतला गाढ़ा आपने रखना है उस हिसाब से इसको रख लें। अगर आपको ज़्यादा गाढ़ा पसंद है तो इसको कुछ देर और पका लें। अच्छा, यहाँ पर जो है ना आखिर में इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया खूब सारा सा हरा धनिया और इसको भी मिक्स करेंगे।
अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और आखिर में इसके अंदर ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर। तो इस तरह से स्प्रिंकल करते हुए डालेंगे और उसके बाद इसको कवर करूँगी, 5 मिनट के लिए ऐसे रहने दूँगी, उसके बाद मैं इसकी फाइनल लुक आपको चेक करवाऊँगी। तो माशाल्लाह से देखिए 5 मिनट हो गए थे पाए को ऐसे पड़े हुए और ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त सी तरी तैयार हुई है। ऊपर ये देखिए जिस तरह से मलाई जमती है ना, उस तरह से ये जमी है। ये देखिए। बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार से हमारे ये मटन पाए जो है ना वो बनकर तैयार हो गए हैं। तो चलिए मैं इसकी फाइनल लुक आपको चेक करवाती हूँ। तो माशाल्लाह से देखिए कितनी ज़बरदस्त सी लुक आई है, दिखने में ही जितने टेम्प्टिंग लग रहे हैं ना, खाने में ही उससे ज़्यादा मज़ेदार हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलिशियस बनते हैं, कम मसालों के साथ बनाए लेकिन बहुत मज़ेदार बने हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके मुझे बताइएगा ज़रूर कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।